Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to EL Zone. आज हम WHO जॉर्डन की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे एज आई वॉकड आउट वन इवनिंग स्टैंजा बाय स्टैंजा प्लस समरी। सो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा आता है एज आई वॉकड आउट वन इवनिंग वॉकिंग डाउन ब्रिस्टल स्ट्रीट द क्राउड्स अपॉन द पेवमेंट वेयर फील्ड्स ऑफ हार्वेस्ट व्हीट। इस स्टैंजा में पोएट बताता है कि एक शाम वो ब्रिस्टल स्ट्रीट पर वॉक कर रहा होता है। उसने रोड पर बहुत ज़्यादा लोग देखे। लोग इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि पोएट को वो पके हुए गंदम के खेत की तरह नज़र आ रहे थे। यहाँ वो कंपैरिजन कर रहा है, जिस तरह गंदम के खेत पूरा भरा हुआ होता है बिल्कुल उसी तरह स्ट्रीट भी लोगों से भरी हुई है। इससे पोएट सिटी की बिजी लाइफ, एनर्जी और क्राउड को डिस्क्राइब करता है। इस स्टैंजा का मेन पॉइंट ये है कि पोएट सिटी की भीड़ को व्हीट फील्ड से कंपेयर करता है। देन हमारे पास आता है सेकंड स्टैंजा एंड डाउन बाय द ब्रीमिंग रिवर आई हेयर द लवर सिंग अंडर एन आर्च ऑफ द रेलवे लव हैज़ नो एंडिंग। इस स्टैंजा में जो पोएट है फिर रिवर के पास जाता है। वहाँ रेलवे ब्रिज के नीचे उसे एक लवर गाना गाते हुए सुनाई देता है। वो लवर कहता है लव हैज़ नो एंडिंग, यानी उसका यकीन है कि सच्चा प्यार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। उस वक्त लवर जो है वो बहुत इमोशनल बैठा होता है। उसे लगता है कि उसका प्यार हमेशा रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टैंजा I love you dear, I love you till China and Africa meet and the river jumps over the mountain and the salmon sing in the street। इस स्टैंजा में जो लवर है वो अपनी बिलव से कहता है कि वो उससे उस वक्त तक प्यार करेगा जब तक ये इम्पॉसिबल चीज़ें सच ना हो जाएं। जैसे कि वो कहता है कि चाइना और अफ्रीका एक ना हो जाएं, रिवर जो है वो माउंटेन के ऊपर से जंप ना कर जाए, सैल्मन फिश स्ट्रीट में गाना ना गाने लग जाए। ये सब इम्पॉसिबल बातें हैं। इसका मतलब ये है कि लवर कहना चाहता है कि मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो उसने एग्जांपल्स दी हैं वो तो कभी पूरी नहीं होंगी, तो मीन्स दैट कि उसका प्यार भी कभी ख़त्म नहीं होगा। देन हमारे पास आ जाता है फोर्थ स्टैंजा आई लव यू टिल द ओशन इज़ फोल्डेड एंड हंग अप टू ड्राई एंड द सेवन स्टार्स गो स्वर्किंग लाइक चीज़ अबाउट द स्काई। इस स्टैंजा में लवर और भी इम्पॉसिबल प्रॉमिस करता है। वो कहता है मैं तुमसे उस वक्त तक प्यार करूँगा जब समंदर को कपड़े की तरह फोल्ड करके सुखाने के लिए लटकाया ना जाए और जब स्टार्स जो हैं वो चीज़ की तरह आवाज़ें निकालते हुए स्काई में उड़ने ना लग जाएं। ये सब इम्पॉसिबल बातें हैं, इसलिए लवर का मतलब ये है कि उसका प्यार हमेशा रहेगा। इस स्टैंजे का मेन पॉइंट ये है कि लवर अपने प्यार को कभी ना ख़त्म होने वाला बताता है। देन हमारे पास आ जाता है फाइव स्टैंजा The years shall run like rabbits, for in my arms I hold the flower of the ages and the first love of the world। इस स्टैंजा में लवर का कहना यह है कि साल बहुत जल्दी से गुजर रहे हैं, बिल्कुल रैबिट की फर्स्ट रनिंग की तरह। वो कहता है कि मेरी बाहों में दुनिया का सबसे खूबसूरत और कीमती प्यार है। फ्लावर ऑफ द एजेस का मतलब है बहुत रेयर और ब्यूटीफुल चीज़। फर्स्ट लव ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि सबसे प्योर और इनोसेंट लव। इस स्टैंजा का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लवर अपनी बिलव को दुनिया की सबसे कीमती चीज़ समझता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिक्स स्टैंजा बट ऑल द क्लॉक्स इन द सिटी बिगन टू वेयर एंड चिम और लेट नॉट टाइम डिसीव यू, यू कैन नॉट कंक्योर टाइम। इस स्टैंजा में पोएम का मूड अचानक चेंज हो जाता है। सिटी के सारे क्लॉक्स बजना शुरू कर देते हैं और वो वार्निंग देते हैं कि टाइम तुम्हें कहीं धोखा ना दे दे, तुम टाइम को कभी नहीं हरा सकते। जीनी चाहे तुम्हारा प्यार कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, टाइम हर चीज़ को बदल देता है। ये पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि टाइम इज़ स्ट्रॉन्गर देन लव। देन हमारे पास आ जाता है सेवन स्टैंजा In the burrows of the nightmare, where justice naked is, time watches from the shadow and cough when you would kiss। यहाँ जो पोइट है वो टाइम को एक पावरफुल इंसान की तरह दिखाता है। टाइम अंधेरे में छुप कर सबको देख रहा होता है। वो कहता है जब लवर किस करना चाहते हैं या खुशी का कुछ वक्त इंजॉय कर रहे होते हैं तभी टाइम उन्हें याद दिलाता है कि ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी, ये टेम्परेरी है। इस स्टैंजा का मेन पॉइंट ये है कि टाइम हर वक्त इंसान के साथ है और हर खुशी टेम्परेरी है। देन हमारे पास आ जाता है एट्थ स्टैंजा
In headache and in worries, vaguely life lags away and time will have its fancy tomorrow or today. इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि लोग अपनी ज़िंदगी टेंशन, हेडेक और वरीज में गुजार देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ निकल जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। टाइम को फ़र्क नहीं पड़ता कि आज वो हैं या कल वो हैं, वो अपना काम करता रहता है। इस स्टैंजा का मेन पॉइंट ये है कि वरीज की वजह से ज़िंदगी जल्दी गुजर जाती है। देन हमारे पास आ जाता है 9th स्टैंजा। Into many a green valley drifts the appalling snow, time breaks the threaded dances and the diverse brilliant bow. इस स्टैंजा में ग्रीन वैली यूथ और हैप्पीनेस का सिंबल है, स्नो ओल्ड एज और सैडनेस का सिंबल है। पोएट कहता है कि जिस तरह स्नो ग्रीन वैली को कवर कर लेती है, इसी तरह टाइम यूथ और ब्यूटी को ख़त्म कर देता है। टाइम सेलिब्रेशन और खुशियाँ भी देता है, लेकिन इस स्टैंजा का मेन पॉइंट ये है कि टाइम ब्यूटी यूथ और हैप्पीनेस को हमेशा चेंज कर देता है। देन हमारे पास आ जाता है 10th स्टैंजा। ओ प्लंज यूर हैंड्स इन वाटर, प्लंज देम इन अप टू wrist, स्टेयर इन द बेसन एंड वंडर व्हाट यू आर मिस्ड। इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि अपने हाथ पानी में डालो और पानी को देखो, पानी हमेशा बह जाता है और वापस नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह टाइम भी गुजर जाता है और वापस नहीं आता। बाद में इंसान सोचता है कि उसने कितना इम्पोर्टेंट मोमेंट मिस कर दिया। इस स्टैंजा का मेन पॉइंट ये है कि टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। बेसिकली इस पोएम में पोएट बताता है कि एक दिन वो ब्रिस्टल स्ट्रीट पर वॉक कर रहा होता है। वहाँ उसने एक लवर को अपनी बिलव्ड से प्यार का इजहार करते हुए सुना। लवर कहता है कि वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा। अपनी बात समझाने के लिए वो बहुत सी इम्पॉसिबल बातें भी करता है, लेकिन फिर सिटी के जो लोग हैं वो आवाज़ें देने लग जाते हैं कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, हर चीज़ टेम्परेरी है, चाहे वो खूबसूरती है, जवानी है या प्यार है। पोएम का सेंट्रल मैसेज ये है कि एक लव बहुत खूबसूरत और कीमती फीलिंग है, लेकिन टाइम उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्ते और हर खुशी के लम्हे की कदर करनी चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।